हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत एक नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम लूसेंट से बायोलॉजी के क्वेश्चन कर रहे थे। यहाँ पे वो क्वेश्चन कराया जाता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करो, चाहे कोई भी एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, चाहे कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम, तो सभी जो क्वेश्चन है आपके लूसेंट से क्वेश्चन दिया गया है। वो भी 90% क्वेश्चन यहाँ से आपको कवर हो जाएगा। तो कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर के कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, सफिशेंट है, आपको आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लगभग 40 क्वेश्चन हम पिछले क्लासेस में कवर किए थे, तो हम 41 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन तरफ। तो हमारा 41 क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, तो आपका टाइलिन, लेनिन, लाइपेज या रेजिन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टाइलिन। टाइलिन जो एक तरह का एंजाइम है जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। और ये आपका जो मुख्य कार्य देखें तो आपका जो टाइलिन जो है आपका एंजाइम, ये आपके भोजन को पचाने में मदद करते हैं लार के माध्यम से। तो इसको याद रखिएगा। तो आपके भोजन के पाचन में मुंह में सूर्य होता है, तो इसके हिसाब से टाइलिन जो एंजाइम है तो भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण ये आपके भूमिका निभाता है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। तो यकृत को, हृदय को, प्लीहा को या किडनी को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्लीहा। इसको याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया है। आपका मानव शरीर का इसको ब्लड बैंक कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के रक्त में जो आपका जो ब्लड होता है इसमें कौन सी धातु पाई जाती है। तो एल्युमिनियम, जिंक, लोहा या कॉपर। तो ये आपका जो लोहा जो धातु है एक प्रकार का, तो ये आपके ब्लड में, रक्त में पाई जाती है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लोहा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है। तो ग्लूकोज, शर्करा, अमीनो अम्ल या वसा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका अमीनो अम्ल। इसको अमीनो एसिड भी कहा जाता है। तो पाचन में ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर ये आपका निभाता है। तो इसको याद रखिए। तो पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन आपके किस में परिवर्तित होता है, तो अमीनो अम्ल में ये आपका परिवर्तित हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इसका अमीनो अम्ल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीनियल ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होता है। तो यकृत में, फेफड़े में, मस्तिष्क में या आपके गुर्दे में। तो इसका सही ऑप्शन हम देखें तो मस्तिष्क में जो पीनियल जो ग्रंथि है ये आपके मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होता है, तो मस्तिष्क में होता है। तो मस्तिष्क में तो होता है ये आपका एक छोटी से अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसको याद रखिए, जो आपके मानव मस्तिष्क में पाई जाती है। इसको पिनियल पिंड भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, जो कि मानव शरीर के मस्तिष्क में ये आपका पाया जाता है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्भाशय में भ्रूण के अंदर किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र द्वारा होता है। तो माता और पिता, और आपके माता एवं पिता दोनों या किसी के द्वारा नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा माता और पिता। तो इसको याद रखिएगा। तो फीमेल का और आपका मेल का, तो ये दोनों के द्वारा यहाँ पे इसमें जो बच्चा आपका मेल है, फीमेल है आपका, इनके जो दोनों के यहाँ पे संयुग्मन से आपका लिंग निर्धारण के महत्वपूर्ण निभाता है। कहने का मतलब है आपका माता पिता इसमें मेन इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है आपका यहाँ पे पिता होगा, न कि माता पिता। मैं थोड़ा क्वेश्चन को दूसरा समझ गया था। यहाँ पे बोला गया भ्रूण के अंदर जो माता के गर्भाशय में बोला गया, तो किसी बच्चे का लिंग निर्धारण मैं दूसरा समझ गया था। तो ये आपका लिंग निर्धारण, तो आपके इसमें पिता का रोल इम्पोर्टेंट होता है। इसको याद रखिए, पिता आपको आंसर लेना है, तो इसको पिता सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा जो गुणसूत्र महिला शिशु के लिए जिम्मेदार है या फीमेल शिशु के लिए जिम्मेदार है। तो आपका XS, XY, YY या आपका XZ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका XS। ये आपका महिला के लिए है, फीमेल के लिए, इसको याद रखिएगा। और आपका XY ये आपके
मेल के लिए है, सॉरी अब वो लिख दी हूँ, आपका मेल है। मेल फीमेल के लिए, एक्स के लिए आप फीमेल के लिए, एक्स वाई के लिए आपका मेल के लिए है, तो इसको याद रखिएगा। तो आपके इसमें आपका जो है आपके महिला शिशु के लिए यहाँ पे पूछे तो एक्स एक्स लेना है, और मेल के लिए यहाँ पे एक्स वाई, ये आपका इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिबिया नामक हड्डी मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती है? तो खोपड़ी में, हाथों में, मुंह में या टांगों में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके, तो टिबिया नामक जो हड्डी है आपके कहाँ पे पाए जाते हैं? तो आपके टांगों में पाए जाते हैं, मतलब पैर में पाया जाता है। तो मनुष्य के पैर में पाई जाती है और टिबिया नामक हड्डी, इसको याद रखें। ये आपके मानव शरीर के, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी इसको कहा जाता है। जांघ की हड्डी, यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, मनुष्य के शरीर में कौन सी जो सबसे बड़ी हड्डी है? तो जांघ की हड्डी होती है, जिसको क्या बोलते हैं? इसको फीमर कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। फीमर जो है आपके, इसको जांघ की हड्डी है, जो कि मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी इसको कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। टिबिया नामक जो हड्डी आपके टांगों में, पैर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में किसकी गति पर पता लगाने के लिए ईसीजी परीक्षण किया जाता है? तो हृदय, किडनी, मस्तिष्क या फेफड़ा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे मनुष्य में जो हृदय की गति का पता लगाने के लिए ईसीजी इसका परीक्षण किया जाता है। इसको बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया, तो इसको याद रखिएगा। इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी इसको कहा जाता है। ईसीजी जो कि एक तरह का मेडिकल टेस्ट है, सुने होंगे, इलाज वगैरह भी इसमें एक मशीन है, इसमें चेक किया जाता है इसके आपके हृदय की, इसमें इस मेडिकल टेस्ट है एक रूप से, तो इसको याद रखिएगा। तो हृदय के आपका पता लगाने के लिए आपका इसको चेक किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50 क्वेश्चन है, कौन जो आपका मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र माना जाता है? मानव शरीर में मस्तिष्क बुद्धि तंत्र इसको कहा जाता है। सेरिबेलम को, सेरेब्रम को, मेडुला ऑब्लिगेंटा को, या डी है इनमें से कोई नहीं? तो इसको सही ऑप्शन हो जाएगा सेरेब्रम, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेरेब्रम। इसको मानव मस्तिष्क का बुद्धि का केंद्र इसको कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। ये आपके, इसको कहा जाता है आपके लगभग 80% जो है आपके मस्तिष्क जो ये आपके सबसे बड़ा हिस्सा, इसको सेरिब्रम को कहा जाता है। इसे बुद्धि और यहाँ पे जो हम याद वगैरह करते हैं, स्मृति भावना का, इसको केंद्र कहा जाता है सेरिब्रम को। तो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इसको याद रखिए। और यहाँ पे दिया गया है आपका मेडुला ऑब्लिगेंटा, इसका कार्य क्या होता है? तो ये भी आपका मेडुला ऑब्लिगेंटा आपके जो आपके श्वास, हृदय वगैरह, पाचन को यहाँ पे नियंत्रित करने का यहाँ पे काम करता है, तो इसको याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे दिया गया है आपका सेरिबेलम, सेरिबेलम एक छोटी मस्तिष्क है, उसको भी बुद्धि का, इसको भी मस्तिष्क का मुख्य पार्ट भी इसको कहा जाता है। ये आपका छोटा मस्तिष्क भी इसको कहा जाता है, जिसमें आपके जो स्वैच्छिक कार्य के, मतलब जो भी आप स्वैच्छिक जो आपका डिसीजन लेते हैं, तो इसमें आपका महत्वपूर्ण निभाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट भी किया है। मनुष्य का सामान्य रक्त दाब होता है 90 से 140, 120 से 160, 120 से 80 या 80 से 120? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 120 से आपका 80 होता है, इसको याद रखें। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप, इसको किसके द्वारा रक्तचाप को मापने वाले यंत्र इसको क्या बोलते हैं? तो इस थर्मोमैग्नेटोमीटर नाम सुने होंगे, तो इसके द्वारा इस रक्तचाप को नापा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन मूत्र में असामान्य घटक है? तो यूरिया, कैरोटीन और आपका एल्ब्यूमिन या आपका सोडियम? तो इसका सही ऑप्शन हम देखें तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो मूत्र में असामान्य घटक कौन सा है? तो इसको यूरिया कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। तो ये आपका असामान्य घटक है यूरिया, ये आपका जो कि ये आपका हल्का पीला रंग का होता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 53, मनुष्य में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है? यूरिया, अमोनिया है आपका, आयोडीन, नाइट्रिक अम्ल? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अमोनिया, इसको याद रखिए। आप मनुष्य के शरीर में एक इसको अपशिष्ट पदार्थ कहता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी है? तो 365, 356, 665 या 800? तो इसका सही ऑप्शन हम देखें तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, इसका आंसर लगभग 600 से ऊपर ही आपका कंफर्म है, तो लगभग 665 मान के चलिए। तो मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी है? तो लगभग 600 से ऊपर है, 660-65 मान के चलिए। तो इसको याद रखिए। मानव जो शरीर है आपके
हड्डी और मांसपेशियों से बना है, आप सभी को पता होगा। सबसे ज़्यादा आपके पीठ में मांसपेशी पाई जाती है, तो इसको याद रखिए। और मानव शरीर में लगभग कितने हड्डी पाई जाती है, तो 206 हड्डी पाई जाते हैं मानव शरीर में, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्यों में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है। तो मतलब पुनः स्थापित करने का मतलब है हम जन्म से कितने होती, तो 12, 20, 24 या 32। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 32 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारे जन्म के साथ लगभग ये आपके जो कि स्थापित होने वाले दांतों की संख्या 32 होती है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए, थैंक यू।